नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मुद्दा फिर दिल्ली चुनाव का है। अब चंद घंटे शेष रह गए प्रचार खत्म होने के। एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं सारी पार्टियां। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस सब ने अपनी मोर्चाबंदी। भाजपा और आम आदमी पार्टी तो खैर पहले से मोर्चा बंद दिख रही थी। अचानक से कांग्रेस भी मैदान में सक्रिय होकर कूदी है। एक वो कहावत है कि का वर्षा जब किसी सुखाने, वक्त रहते कांग्रेस नहीं जगी। अब सवाल है कि ये 2 दिन 4 दिन पहले इस तरह की सक्रियता का कितना नतीजा निकलेगा, ये तो खैर चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अब बचे हुए जो समय है, बचे हुए समय में कांग्रेस ने जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर आक्रमण बोला है, तो उसने चुनाव को अंतिम मोड़ पे आके बेहद रोचक बना दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस प्रत्याशी नई दिल्ली सीट से, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित क्या कहिए, पूरी पार्टी की ओर से वो आयोजन था और उसमें संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच आमने सामने बहस रखी गई थी। मंच सेट था, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए डाइस खाली था, दूसरी तरफ संदीप दीक्षित थे और दोनों में आमना सामना होना था। कांग्रेस ने चुनौती के अंदाज में ये कार्यक्रम न सिर्फ आयोजित किया, बल्कि उसमें सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, पंजाब के सांसद धर्मवीर, ये सारे मौजूद रहे मंच पे। और संदीप दीक्षित बार बार बोलते रहे कि भीड़ को कि 10 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं यदि कहीं अरविंद केजरीवाल आ गए। हालांकि मुझे लगता है कि शायद वो आएंगे नहीं, मेरी बात का जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि यही अरविंद केजरीवाल कभी मेरी माँ, जो तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थी, उन पर भ्रष्टाचार के इतने उलझुल आरोप लगाए और ये उन्होंने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही शीला दीक्षित के हाथ में हथकड़ी लगेगी। संदीप ने कहा कि जब वक्त की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती है। आज शीला जी को तो खैर हथकड़ी नहीं लगा पाए, खुद इनके हाथों में हथकड़ी वक्त ने लगा दी है। संदीप दीक्षित ने कहा कि यदि शीला दीक्षित शासनकाल के दौरान के भ्रष्टाचार की फाइलें उनके पास है तो आज तक वो फाइल सामने क्यों नहीं रखी गई है। उन्होंने कहा दिल्ली को शराब का दरिया बना दिया है इस सरकार ने। मतलब कि संदीप दीक्षित ने मोर्चा अच्छा लिया। बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा झूठे वादे करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और केवल अखबारों में विज्ञापन छपवा के अपना काम बताने की कोशिश करते हैं। सरजमीन पर कोई काम होता नहीं है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से अचानक राहुल गांधी और प्रियंका ने भी मोर्चा संभाला है, राहुल की बवाना की सभा में उनके अंदाज जो थे वो केजरीवाल से आर पार के थे। उन्होंने केजरीवाल को इतना तक कह दिया, यमुना के पानी को पी के दिखाओ, मैं आपसे सीधे अस्पताल में ही मिलूंगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि बीमार पड़ोगे वो गंदा पानी पी के। उन्होंने कहा कि यमुना समेत तमाम दावे केजरीवाल के फर्जी हैं। केजरीवाल करोड़ों के शीश महल में रहते हैं, साफ पानी पीते हैं और वहां बैठ के झूठ बोलते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने भाजपा पर भी उतनी ही करारी चोट की। अमीर मित्रों की बात कि अमीर मित्रों की केवल मदद करते हैं। फिर प्रियंका ने भी मोर्चा थामा। प्रियंका भी नई दिल्ली में उन्होंने पदयात्रा की सीट पर। अब जिस तरह से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अचानक से सक्रिय हो गया है, इससे इतनी बात तो तय लग रही है कि जिन सीटों पर कांग्रेस के संभावनाशील प्रत्याशी हैं, वहां आम आदमी पार्टी की राह जो है वो थोड़ी कठिन जरूर दिख रही है। अब सवाल है कि कांग्रेस कितना वोट लेके आ पाती है, मतदाताओं को कितना कन्विंस करने में कामयाब होती है,
कि हम वही पुरानी कांग्रेस हैं जिनने 15 साल तक दिल्ली को सजाया संवारा। अब ये तो वक्त बताएगा, वोटरों का मिजाज अभी आखिर के घंटों में तो ऐसे भी पता नहीं लगता कि मन में क्या है। लेकिन कांग्रेस यदि यही सक्रियता 15 दिन पहले भी लाती तो आज चुनाव परिदृश्य शायद दूसरा होता। इतना ही नहीं, अजय माकन भी मैदान में आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में आज केजरीवाल के देश विरोधी होने का जो एक प्रमाण दिया, उन्होंने कहा कि यमुना में जहर मिलाने की अफवाह फैलाना एक तरह का राष्ट्र विरोध है, देश विरोधी कार्य है। ऐसा काम तो पाकिस्तान करता है। तो उन्होंने जैसे उनकी पेंडिंग थी वो राष्ट्रद्रोह वाली कि देश विरोधी है केजरीवाल, और उन्होंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, कांग्रेस पर दबाव आया, वो पीसी कैंसिल हुई अजय माकन की। बहरहाल वो अब मैदान में उतर के ही सही, लेकिन मीडिया से बातचीत के क्रम में कहते हैं फिर देश विरोधी होने का उनका जो एक स्टैंड है उसके लिए उन्होंने खालिस्तानी फोर्स के गुरुपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम लिया। कहा कि पन्नू ने साफ साफ ये कहा है, वीडियो भी जारी किया है कि हमने आतंकवादियों की मदद के लिए केजरीवाल को पैसे दिए। सवाल है कि कांग्रेस की ये सारे आक्रमण, ये सारे तीर कहाँ थे? क्या इन्हें आखिर के 2-4 दिनों के लिए बचा के रखा गया था? नेतृत्व ने किस आधार पर इस तरह का डबल स्टैंडर्ड फैसला लिया? पहले शुरू में तेजी, फिर 10-15 दिन शांत, और आखिर में आके ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी अब चुनाव लड़ रही है। सवाल ये अलग है कि कांग्रेस की ये अचानक सक्रियता से दिल्ली का मुकाबला, दिल्ली का दंगल क्या त्रिकोणीय होगा? नहीं त्रिकोणीय तो कम से कम 10-20 सीट पर भी त्रिकोणीय होगा, जिसके आसार बन रहे हैं। होगा क्या अभी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की सक्रियता के बीच आम आदमी पार्टी के मौजूदा 7 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर केजरीवाल पर दबाव बढ़ा दिया है। बेशक इन 7 विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया गया था, इनकी जगह पे नए प्रत्याशी उतारे गए थे। कुल 20 विधायकों का टिकट कटा था सिटिंग विधायकों में से, ये उनमें से 7 हैं। ठीक है कि पार्टी के सिंबल पे ही चीज़ें तय होती हैं और ज़्यादातर वोटर उधर देखते भी हैं, लेकिन ये 7 विधायक जो हैं, ये महरौली, कस्तूरबा नगर, बिजवासन, पालम, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, इन सब के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। बिजवासन के तो वो BS जून बड़े वरिष्ठ इनके नेता थे और पार्टी के कानूनी और नीतिगत मामलों में भी वो अपनी राय रखते थे, उनका दखल था। लेकिन इन सब ने अचानक पार्टी छोड़ दी। क्या ये अपने अपने इलाके में किसी को जिता ना पाए तो क्या किसी को हराने के कारण बन सकते हैं? एक प्रश्न यह भी है। आम आदमी पार्टी पर इसको लेकर दबाव भी रहेगा। कांग्रेस के रण में उतरने से दिल्ली का दंगल जो है, दिल्ली का अखाड़ा बिल्कुल रोमांचक हो चला है। बस अब चंद दिनों के वादे, इरादे और नारे सुन लीजिए, फिर 5 तारीख को पोल और 8 तारीख को परिणाम। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय लिखिएगा, इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।